अगर आप भी पाइल्स या बवासीर का शिकार हैं तो आप भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या करें जिससे बवासीर से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप पाइल्स या बवासीर को जड़ से ख़त्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना। चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको बवासीर या पाइल्स की वजह से खून आ रहा है, बर्निंग है, जलन हो रही है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान रेमेडी है और घर के किचन से ही सब चीज़ें मौजूद होती हैं। एक बेस्ट होम रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से 3 दिनों में आपकी पाइल्स का मसला, मोकों का मसला ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, इलाज जानने से पहले कुछ इसकी अलामात जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग कब्ज़ और बवासीर को सही तरह समझ नहीं पाते। अंतड़ियों की ख़राबी की वजह से कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से खाने के अखराज के लिए ज़ोर लगाने की वजह से पैदा होने वाली इस बीमारी को बवासीर कहते हैं। ये मक्द के मुंह पर या इनस के मुंह पर मस्से फूल जाते हैं, यानी कि नसें फूल जाती हैं और मस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। बाज़ दफ़ा इनका साइज़ मटर के दाने से भी बड़ा होता है। ये मस्से मक्द के अंदर भी होते हैं और बाहर भी, दोनों जगह पे होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बार बार खाने की हाजत होती है, खारिश होती है, सरसराहट होती है और बेहद दर्द होती है। खूनी बवासीर में पखाने के साथ खून भी आता है। ये बीमारी गर्मियों के निस्बत सर्दियों में ज़्यादा होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह पानी का कम इस्तेमाल। कोशिश करें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चटपटी तेज़ मसाले और चीज़ें खाने की वजह से पैदा होती हैं। आप जंक फूड का परहेज़ करें, रात को देर तक मत जागें। जलाब लेने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। नान, खमीरी रोटी और मैदे से बनी हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी बवासीर का मसला हो जाता है। बवासीर के मरीज़ अक्सर अपनी इस बीमारी को छुपाते हैं, शर्माते हैं और किसी को नहीं बताते, जिसकी वजह से ये बीमारी तूल पकड़ लेती है और बवासीर की शक्ल और मस्सों की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से मरीज़ बेचैन रहता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें। व्यूअर्स, इलाज की बात की जाए तो इलाज बेहद आसान है। अक्सर चीज़ें हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, तो नानियों दादियों से चले हुए तरीके हैं ये। अगर हम अपने बड़ों से सुने और उनसे पूछें तो वो ये तरीके पहले से ही जानते हैं। ये हमारे आज़मूदा तरीके हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले ये हैं कि आपने 4 अदद अंजीर लेनी है और नीम गर्म पानी 1 गिलास लेना है और उसमें भिगो देनी है और ये रात भर भिगी रहें। सुबह निहार मुँह आपने पानी भी पीना है और ये 4 अंजीर भी खानी है। इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द आपको अफाका होगा। इसके साथ साथ खाली पेट पपीते का इस्तेमाल करें। पपीता अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें फ्रूट में। इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने कलवंजी लेनी है 70 ग्राम। सरसों के बीज जिनसे कड़वा तेल निकाला जाता है 100 ग्राम लेने हैं। नीम की नमोली का अंदरूनी मग़ज़ लेना है 100 ग्राम। ये तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। इन तमाम अज्जा को ग्राइंडर्स में ग्राइंड कर लें और एक पाउडर तैयार कर लें और इस पाउडर को आपने बड़े साइज़ के कैप्सूल लेने हैं और इनमें भर लेना है और ये कैप्सूल आपने दिन में 3 बार पानी के हमरा लेना है। ये रेमेडी बहुत ही मुफीद और मौसर है। अब अगर बात कर ली जाए लगाने की तो सबसे पहले आपने गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त करें एक टब में डाल लें और उसमें 1 चमचा आपने डिटॉल डालना है और 1 चमचा ही नमक का डालना है। पानी गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप बर्दाश्त कर सकें। इसमें आपने बैठ जाना है 20 से 25 मिनट के लिए और उसके बाद आपने अपने खुश्क कर लेना है और आपने मक्द के मुंह या इनस के मुंह के ऊपर आपने विक्स या बाम लगा लेनी है। ये बाम आपने दिन में 2 से 3 बार लगानी है। इससे आपकी बवासीर पुरानी से पुरानी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये मेरे तरीके पर अमल करेंगे तो आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और तरीका ये है कि आपने बवासीर के मसों पर फटकड़ी पीस कर अरंडी का तेल लेना है। दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। इनको पीस कर
पेस्ट तैयार कर लेना है और ये आपने पेस्ट मसों पर लगाना है। कुछ ही दिनों में मसे आपके ख़त्म हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और उनमें जो दर्द है ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। ठंडा दूध लेना है और उसमें ठंडा पानी मिलाकर पतला करके पीना है आपने, यानी कि कच्ची लस्सी आप कह लें। आपने कच्ची लस्सी बनाकर पीनी है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध लेना है और उसमें 1 चमचा देसी घी ऐड करना है, या उसमें आपने बादाम का तेल ऐड करना है, कस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने 7 दाने कलवंजी के ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ मिनटों में दूर हो जाएगी। आपने ये दूध रात को सोने से पहले पीना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, उसकी रहमत से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।